तो अगेन सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिवस में। आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कुछ सीखने के लिए, राइट? कुछ सीखने के लिए ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, हम लोग क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं। प्रथम दिवस मतलब आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, मतलब अक्यूप्रेशर के किन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट? कल दूसरे दिन में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब आज जो हम लोग थ्योरी करेंगे उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, राइट? और तीसरे दिन हम लोग जो 2 दिनों में सीखा है हम लोगों ने उसके ऊपर जो भी डाउट्स रह जाते हैं, जो भी सवाल बच जाते हैं, उन सवालों को क्लियर किया जाएगा। कंप्लीट 3 दिनों में 3 चीजें होंगी। पहले दिन में थ्योरी, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल और तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट? तो क्लास की रिकॉर्डिंग, जो भी क्लास तीनों दिन में होगी उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके लिए हम आपसे कुछ भी लेने वाले नहीं हैं, कोई चार्ज करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था, सर क्लास फ्री है? बोला हाँ फ्री है। कोई कह रहे हैं सर सर्टिफिकेट मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। कोई कह रहे हैं नहीं पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसलिए मैंने सारा कुछ पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है? अभी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सभी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा, BNYS MDAM। ये चीजें मुझे विरासत में मिली थी, है ना? मेरे दादा और दादी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, मैं बचपन से देखते आ रहा था। वो लोग कुछ कुछ चीजें करके लोगों को स्वस्थ करते थे। जैसे कुछ जड़ी बूटी देके, कहीं पे कुछ प्रेशर देके, है ना, लोगों को ठीक किया करते थे। इसलिए हमारी रुझान इधर हुई और मैं इन चीजों के ऊपर आगे बढ़ा, राइट? तो चीजों को सीखने से पहले क्लास के कुछ नियम और कानून होते हैं, है ना, मैं उनसे थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करा दूं। 1 घंटे की क्लास होगी पर डे। आज भी 1 घंटे, कल भी 1 घंटे, तीसरे दिवस भी 1 घंटे, ठीक है? सर लिंक शेयर करने नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं शेयर करने मिल रहा है? मैंने ग्रुप में दिया है, शेयर कर दीजिए। जिनको भी शेयर करना है कर सकते हैं, बुला सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है? अभी क्लास को शुरू करने से पहले देखिए क्या है कि जो विधा हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस विधा को हम अच्छे से अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में आत्मसात कर सके। इसके लिए जरूरी है कि हम आमने सामने बैठे, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट हो, ठीक है? हम आपको देख सके, आप मुझे देख सके। यहाँ पे सभी लोग कैमरे बंद करके बैठे हैं, नहीं, सीखने की ये कला नहीं है। यदि सीखना है तो हम आमने सामने बैठेंगे और चीजों को आमने सामने रह के देखेंगे, ठीक है? मैंने इसके लिए ऑफलाइन क्लास भी देना चालू कर दिया है। अभी 18 जनवरी को पुणे में ऑफलाइन क्लास है। जो लोग पुणे की तरफ से होंगे वो वहां आ सकते हैं। अभी यहाँ पे लगभग 147 लोग हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं भी देखूं थोड़ा कहाँ कहाँ से हैं सभी लोग। हैदराबाद से, MP से, अहमदाबाद से, पुणे से, अजमेर से, बिहार से, वापी से, सूरत से, गुरुग्राम से, गोपालगंज से, झारखंड से, मुंबई से, कोलकाता से, नेपाल से, बिहार से, विशाखापट्टनम से, वाराणसी, रायपुर, मुंबई। बहुत अच्छा, पूरे भारतवर्ष से हम लोग जमा हुए हैं, है ना? पूरे भारतवर्ष से हम लोग जमा हुए हैं हमारी कोई भी संस्कृति को बचाने के लिए, है ना? अमेजिंग। हमारी संस्कृति जो धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही थी उसे बचाना है। हाँ, इन चीजों का उपयोग करके हमारे जेब से जो बहुत बड़ी रकम, एक ह्यूज अमाउंट निकल के अननेसेसरी चीजों में खर्चा, मतलब हम दुख भी सहें और पैसे भी खर्चा करें, उन चीजों को हम
यहाँ से बचा सकते हैं। हमने क्या टैगलाइन दिया है? हमने क्या टैगलाइन दिया है? शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक देना है, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना है। राइट? जब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, डिजीज क्रॉनिक होगा ही नहीं, हमारे जीव क्यों ढीले होंगे? हाँ, हमारे जेब से पैसे अननेसेसरी क्यों निकले? राइट? तो देखिए, अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। यूं तो अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक है। बोले कैसे? ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक है। कैसे? जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, मतलब जब हमारी जन्म होती है, तो आप देखेंगे डॉक्टर क्या करता है, बच्चे को उल्टा लटकाएगा और पीठ में थप्पी मारेगा। वाई? क्या है ये अक्यूप्रेशर ही है। इससे क्या होता है, जब वो थप्पी लगाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम क्या होगा, उसके प्रेशर से एक्टिवेट हो जाएंगे और हम रोने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। राइट? वो क्या है? अक्यूप्रेशर है। दूसरी चीज, हम कहीं से थके हारे आए, घर में किसी को बोला थोड़ा सा सर की मालिश कर दो, क्यों? हम बहुत ही फटीग महसूस कर रहे हैं। राइट? और जब हमारी सर की मालिश होती है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं। क्या है ये क्या है? हम जाने अनजाने में उन बिंदुओं पर प्रेशर दबा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहे हैं और हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। राइट? तो हमारा कनेक्शन हमारा कनेक्शन अक्यूप्रेशर से जन्म से लेकर मृत्यु तक है। एन के एन प्रकारेण हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर होता रहता है। ठीक है? तो उन्हीं चीजों को हम टेक्निकली देख के, मतलब जो प्रॉपर वे में है, प्रॉपर जिस तरह से परंपरा से चली आ रही है, उस विधा के माध्यम से हम अपने बॉडी को कैसे हील करेंगे, उसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा ये जान ले, बहुत सारा दिस एंड दैट चल रहा है बाजार में। कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, कोई कहेंगे सुजोक है, कोई कहेंगे ऑरिकुलर है, कोई कहेंगे रिफ्लेक्स है, कोई कहेंगे एक्यूपंक्चर है। लोग कंफ्यूज, ये है क्या? मैं बताऊं, अक्यूप्रेशर एक ही है। ठीक है? अक्यूप्रेशर एक ही है, भले उसके ट्रीटमेंट करने की पद्धति अलग अलग हो। राइट? हमें चिकित्सा देने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन अक्यूप्रेशर एक ही है। अक्यूप्रेशर का सोर्स क्या है? कोई पूछेंगे सर इसका सोर्स कहाँ से आया? मैं बताऊं, हमारे वैदिक काल में बहुत बड़े शल्य चिकित्सक हुए थे, जिनका नाम है महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने जिन्होंने शल्य क्रिया में बहुत सारे रिसर्चेज किए हैं, बहुत सारे शोधन के कार्य किए हैं। रिसर्चेज के काम किए हैं। तो होता क्या था, जब वो किसी का शल्य क्रिया करते थे ना, किसी का ऑपरेशन करते थे, किसी किसी रोगी का डेथ हो जाता था। और डेथ होने के बाद वो उनके ऊपर रिसर्च करते थे कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई क्यों, क्यों हुई। तो उन्हें धीरे धीरे करके पता चला कि जहां पे मैंने चीरा लगाया था, उस जगह पे मर्म का स्थान था। मतलब वो क्या था? प्राण का घर था, जहां पे हमारी प्राणवायु रहती है, वो घर था। तो इसी तरह से करके धीरे धीरे करके उन्होंने मर्म बिंदु चिकित्सा का रिसर्च करके 107 बिंदुओं के ऊपर उन्होंने चर्चाएं करी है। और ये महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा हुआ सुश्रुत संहिता, जिससे ये सारी चीजें निकल के आई। अब उसी से अक्यूप्रेशर आया, अक्यूपंक्चर आया, सारा कुछ उसी से आया। हाँ, अब हुआ यह क्या, कालक्रम में बहुत सारे आक्रमण हमारे देश पे होते रहे। बहुत सारे हमारी संस्कृति को बहुत सारे प्रयास किए गए हटाने का, जलाने का, और हमारे देश से हटाने का, उससे हम लोगों को दूर करने का बहुत सारे प्रयास किए गए। तो उन इस कालक्रम में उन विद्याओं का उन विद्याओं का लुप्त होना, जाहिर सी बात है कि वो लुप्त होने के कगार पे थी। अभी हुआ क्या, देखिए, ये सारी चीजें हमारे देश की ही हैं। हमारे देश से सीख के लोग बाहर गए, और बाहर में उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और उन्होंने अपना अलग अलग नाम दिया। अभी देखिए कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे नाम पड़ा, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए क्या है कि हमारा देश हमारा देश आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जाएंगे तो एजुकेशनल हब हुआ करता था। मतलब विदेशों से लोग यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने के लिए आया करते थे, पढ़ने के लिए आते थे।
और यहाँ से पढ़ के वो अपने देश में जाते थे और वहां फिर वो उस विधा का उपयोग करते थे। उसी तरह से अभी देखिए अक्यूप्रेशर सीख के कहाँ कहाँ लोग गया, उसके ऊपर क्या रिसर्च किया और क्या नाम दिया, आपकी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। राइट, आपकी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। सबसे पहले चाइना। राइट, चाइना, जहां पे सिक्के कौन गया था, सिक्के बहुत सारे लोग गए, लेकिन जिन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर और उसके ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर कुछ लिखा, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं, चाइना में गया और वहां पे उन्होंने क्या नाम दिया, मेरिडियन अक्यूप्रेशर। राइट, मेरिडियन अक्यूप्रेशर। और इसका रिसर्चर का इसको जो रिसर्च करने वाले थे उनका नाम क्या था, वांगटी, येलो एम्पायर वांगटी, चाइना में। उसी तरह से अमेरिका में गया, अमेरिका में गया तो वहां पे नाम दिया गया रिफ्लेक्स अक्यूप्रेशर। ठीक है, जो उनको रिसर्च किया जिन्होंने, उनका नाम था विलियम फिट्जराल्ड। फिर जापान गया, जापान में क्या नाम हुआ, सियात्सु अक्यूप्रेशर। इनके रिसर्चर का क्या नाम था, तेमाई तेपाकू। फिर जर्मनी गया, जर्मनी में क्या हुआ, इलेक्ट्रोवॉल अक्यूप्रेशर। उनके नाम उनका उनके रिसर्चर का क्या नाम था, डॉक्टर रेनहार्ड वॉल। फिर फ्रांस गया, फ्रांस में ऑरिकुलर अक्यूप्रेशर या ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से वहां पे रिसर्च हुआ। उनके रिसर्चर का क्या नाम था, डॉक्टर पॉल नाइजियर। फिर कोरिया गया, जहां पे इसका नाम दिया गया सूजो अक्यूप्रेशर। लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लोगों ने रिसर्च किया, उसके अनुसार जो है इस पद्धति का नाम दिया अलग अलग जगह पे। अभी इंडिया में हुआ, इंडिया में आयुर्वेदिक अक्यूप्रेशर, यहाँ पे जिन्होंने रिसर्च किया, जेपी अग्रवाल और एमपी खेमना जी। ये सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धतियों से शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर रिसर्च किया और अलग अलग नाम दिया। अभी सभी की कंफ्यूजन दूर हुई होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, क्या है कि हम अलग अलग पद्धतियों का नाम सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद वो अलग है ये अलग है, नहीं, सब एक ही है। वो क्या है, अक्यूप्रेशर। सभी को समझ में आया, स्टे सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में बस लिख के बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आना चाहिए। यदि समझ में ना आए और हम यहाँ बैठ के यूं ही टाइम टाइम पास करें तो श्रम ये वही केवलम, समय का अपव्यय मात्र है। तो वो ना हो, हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ लेके जाना है। राइट, कुछ लेके जाना। हाँ देखिए, जिसको कुछ थोड़ी सी डाउट रह गई ना, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ग्रुप में, अभी 2 घंटे बाद चला जाएगा, क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद ग्रुप में रिकॉर्डिंग चला जाएगा। और रिकॉर्डिंग को रिपीट करके देखना है। ठीक है, चीजों को जब हम रिपीट करके देखेंगे, चीजों को जब हम रिपीट करके देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर होती है और हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उसको भूलते नहीं। राइट, हम उसको भूलते नहीं। तो चलिए, हमने हिस्ट्री देखी, हमने हमारे जीवन से क्या कनेक्शन था वो भी देखा। हाँ, अभी ऑक्यूपेशनल का जब नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, कोई कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पे 194 लोग हैं, 194 लोग हैं, 195 लोग हैं। कोई बोलना चाहेंगे ऑक्यूपेशनल मतलब क्या? पुराने स्टूडेंट नहीं, पुराने भी मैं देख रहा हूँ ज्वाइन किए हैं, उनको नहीं बोलना है। नए स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। चलिए, 5 लोगों को, ज्यादा नहीं, 5 लोगों को एक एक करके हैंड रेज करना है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। आप लोगों को बोलना है एक्यूप्रेशर क्या है, बस आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उतना ही। ठीक है, चलिए, झा योगा सेंटर, अनम्यूट करिए, कैमरे में आइए। जी बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना जो माइक वो है लगाए हैं ना, उसको निकाल दीजिए तो आवाज सुनाई देगी। हम्म, हम्म, नहीं हाँ, यार, हाँ अब अभी आ आई, रही। हाँ अब आ रही। जो सर एक्चुअल में मैंने तो किया नहीं है कोर्स, लेकिन मैं थोड़ा सा योग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्राण योगी भी हूँ। तो जो 32 पॉइंट्स हैं जो हाथों में और पैरों में, उसके थ्रू आउट हम एक्यूप्रेशर का इलाज हम करते हैं, जो हमें मालूम है।
और बहुत अच्छा। आपसे आपसे ये विधा हम सीखना चाह रहे हैं। ये हमारा बहुत दिनों से मिशन था कि हम इसमें जो है ना थोड़ा सा जानकारी लें, और अब आप मिल गए हैं तो पूरी अच्छी जानकारी लेंगे। बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वेलकम वेलकम। नीरज कुमार जी, अनम्यूट करिए। जिनका गुड सवाल इवनिंग। जिनसे बातचीत हो गुड इवनिंग जाएगा। सर। गुड इवनिंग। सर कैसे हैं? बढ़िया, आप बताएं। बस फाइन सर। सर एक बोलिए। बार पॉइंट्स, जितने भी अपने पॉइंट्स होते हैं एक बार डिटेल में उनको भी बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन नए हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको नहीं पता। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। एक्यूप्रेशर जो है एक बड़ी ही सरल और घरेलू उत्पाद है। इसे हम घर से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। एक घरेलू समझिएगा इसको। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, अंजलि जी। सर, जी बताइए। एक्यूप्रेशर एक ऐसी प्राकृतिक पद्धति है जो हमारे शरीर में होने वाली प्रॉब्लम्स को हमारे हाथों के कॉरस्पॉन्डेंस में जाके और अपने उस प्रॉब्लम को हम अपने हाथों में महसूस करके जब हम उसका इलाज करते हैं तो वो एक्यूपेंचर कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, और कृष्ण शर्मा, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैमरे में आइए। एक- हम्म। हाँ सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताएं। एक्यूप्रेशर एक्चुअली एक पर्टिकुलर एरिया को दबाने से जो रिलीफ या जो अ, अपना रिलीफ मिलता है, और दूसरा जो उसका क्या वर्ड लेंगे उसको, तो उसको एक्यूप्रेशर बोलेंगे सर। जैसे ठीक है, मेथी के बहुत दाने भी लगाते हैं हम लोग कहीं कहीं, तो वो हम्म, सब करते हैं उसके। बहुत अच्छा। चलिए, देखिए, इसी तरह से बोलने का थोड़ा प्रयास करना है। मोटोरोला मोटो जी, क्या है? मोटोरोला मोटो जी, अनम्यूट करिए। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी जैन। कहाँ से हैं आप? मैं विशाखापट्टनम से हूँ सर। गुड इवनिंग बताइए। सर। क्या बोल एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर दो होता है। एक्यूप्रेशर में जो हाथ में और पैरों में पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेशराइज करके, और जो प्रॉब्लम होती है उसको रिलीज, वहां से उस जगह से रिलीज हो जाती है वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए, और कंटिन्यूस यूज करते रहने से वो वहां से चली जाती है। वो जो हम अगर सीख पाते हैं, सीखे हुए हैं, तो हम घर पे कर सकते हैं उसको इजीली। तो हम सीखने के बहुत लिए आए हैं सर। थैंक यू ठीक सो है, मच। ठीक है। और एक जन और, सारे लोगों का अभी नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बोला था ना, पांच चार हो गया। एक और, अजय जी। ओम सर जी, ओम। हाँ बोलिए, कैमरे में सर आइए। सर अकु सर अब अकुप्रेशर हमारा शरीर का वो पॉइंट है जिसे दबाने से और उसे प्रेस करने से हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गेन, एक विशेष ऑर्गेन, उसको हम लोग अच्छी तरह से एक्टिवेट करके उसको हम अच्छी तरह से चला के शरीर में कोई भी बाधा या दिक्कतें जो आ रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और चलिए, बाकी सभी लोग हैंड डाउन कर लेंगे क्योंकि अभी उतना नहीं लेना है। मैंने पांच लोगों के लिए बोला था। अभी जब सवाल जवाब के जब सेशन रहेंगे, सभी सभी से मैं रूबरू हूँ, सभी से बातचीत करूंगा, ठीक है? तो देखिए क्या है, अक्यूप्रेशर एक और ओपिनियन अलग अलग है ना। कुछ कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, है ना। जब अक्यूप्रेशर एक ही है, मैंने क्या बताया शुरू में कि वही अक्यूप्रेशर को हम अक्यूपंक्चर भी कहेंगे, ऑरिकुलर थेरेपी भी कहेंगे, रिफ्लेक्स भी कहेंगे, सब कुछ उसी को कहेंगे, ठीक है। एन केन प्रकारेण जो है शरीर में दबाव देके चिकित्सा करना, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, नोट डाउन करेंगे, इसका कोई पीडीएफ नहीं है। जो लोग लिख लेंगे उनके पास रह जाएगा, जो लोग नहीं लिखेंगे उनके पास नहीं रहेगा। सिंपल, पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में नहीं है। नोट डाउन, मैं तीन बार बोलूंगा, आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, फिर भी रह जाए वीडियो की रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके देखना है और उसको फिर से लिख लेना है। क्या डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगा? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर
दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। राइट, अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, अभी किन्हीं का छोटा हो, वीडियो रिवाइंड करके देखना है, रिपीट करके, और फिर से उसको मिलान कर लेना है। ठीक है, वीडियो जरूर देखना है सभी को, जो लोग लिखे हैं उनको भी, जो लोग नहीं लिखे हैं उनको भी। देखेंगे, चीजें अच्छे से क्लियर होगी और आप हमेशा के लिए इसको याद रख सकेंगे। ठीक है, सिंपल शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है ना। अक्यूप्रेशर को यदि डिवाइड करेंगे, अक्यू और प्रेशर, अक्यू मतलब अक्यूरेट और प्रेशर मतलब दबाव, एक निश्चित जगह पे दबाव देना। ठीक है, अक्यूप्रेशर का मतलब यही हुआ, निश्चित दबाव, निश्चित जगह पर दबाव क्या देंगे, किसी बीमारी से संबंधित निश्चित जगह। ठीक है, सिंपल है। तो थोड़ा सा यदि हम इन चीजों को समझें, ठीक है, दो चीज आप लोग को नोट करना है, दो चीज आप लोग को नोट करना है कि जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन है, जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन है, जहां समस्या है वहीं समाधान है। ठीक है, यदि यदि समस्या हमारे बॉडी में है तो हमारे बॉडी में ही समाधान मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन कंप्लीट किया। डेफिनेशन क्या है, क्या है अभी हमने बता दिया। ठीक है, अभी चलिए L5S1 का बताना सर, तीसरे दिन के क्लास में हम यही करेंगे। ठीक है, तीसरे दिन के क्लास में हम यही करेंगे। कोई कहेंगे शुगर के लिए बताना सर, कोई कहेंगे थायराइड के लिए बताना सर, कोई कहेंगे बैक पेन के लिए बताना। मैं तीसरे दिन में हम लोग यही करेंगे। ठीक है, तीनों दिन का क्लास, अभी तो 216 लोग हैं, तीनों दिन का क्लास अटेंड करना है। यदि तीनों दिन का क्लास आपने अटेंड किया तो यकीन मानिए आपके घर से बीमारी कोसों दूर रहेगी। ठीक है, बीमारी आ रही है वहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, यदि जटिल हो गई है, जटिल हो गई तो उसके लिए अलग अलग उपाय है, वो सब मिलेगा तीसरे दिन क्लास में, सब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी अक्यूप्रेशर कैसे कार्य करता है, जो चीज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या सिद्धांत है उसका, तो इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना है। अक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर वर्क करता है, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसकी पीडीएफ नहीं है, ठीक है, इसकी पीडीएफ नहीं है, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी जैसे कुछ चीजें दो व्यक्ति में समान हो सकती है, जैसे एम के अग्रवाल जी का स्वेटर का शर्ट और लव कुमार का स्वेटर का शर्ट एक जैसा हो सकता है ना। निशा जैन का जैकेट का शर्ट, जैकेट का कलर, और शिखा सिंघल जी का जैकेट का कलर एक जैसा हो सकता है, मतलब क्या हो गया, समान हो गया। राइट, समान हो गया। तो हमारे बॉडी में कुछ चीजें इसी तरह से बनाई है प्रकृति ने। क्या समान है अभी उसे देखना है, क्या समान है अभी उसे देखना है। अभी सभी लोग हाथ ऐसे करेंगे, मैंने कहा था ना कैमरा ऑन करके रखना है। कैमरा यदि ऑन करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाएंगे। भले आप मुझे देख ले और मैं आपको ना देखूं ना, तो चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ऊपर ऊपर निकल जाएगी, इसलिए देखना जरूरी है। ठीक है, हाथ, हाथ ऐसे करेंगे। अभी हाथों में क्या है, 5 उंगली है। क्या है, 5 उंगली है। 5 में से 4 बड़ी उंगली और एक छोटी उंगली। ठीक है, 4 बड़ी उंगली और एक छोटी उंगली। ठीक है, अभी देखिए इन चारों बड़ी उंगलियों में से, चारों बड़ी उंगलियों से कुछ चीजें आपको समान मिलेगी। क्या है समान, अभी देखेंगे, 1 2 3, 3 ज्वाइंट इसमें है, उसी तरह से 3 ज्वाइंट इसमें भी है, फिर 3 ज्वाइंट इसमें भी है, 3 ज्वाइंट इसमें भी है। हो गए ना चारों उंगलियों में समान। क्या है, 3 ज्वाइंट है चारों उंगलियों में। ठीक है, उसी तरह से इस हाथ में देखेंगे, इस हाथ में भी उसी तरह से 3 ज्वाइंट। पैरों की उंगलियों में देखेंगे तो उसमें भी क्या है, 3 ज्वाइंट बड़ी उंगलियों में। ठीक है, छोटी उंगलियों में क्या है, इसमें 2 ज्वाइंट और इसमें भी 2 ज्वाइंट, फिर पैर के अंगूठे में भी 2 ज्वाइंट। ठीक है, हो गए ना समान, इक्वल हो गए। ठीक है, अभी किसको कुछ नहीं दिख रहा, किशन शर्मा जी, यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप मीटिंग को लीव करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करें। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं सभी को दिखाई दे रहा है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। देखिए दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं सुनाई दे रहा है, उनको वही करना है
मीटिंग को लीव करना है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। टेक्निकल फॉल्ट है ना, हम मशीनी युग में जी रहे हैं, मशीन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग जुड़े हैं ना, 2 मिनट में मीटिंग कैंसिल हो सकती है, कैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? हम मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। हम फिजिकल मिल रहे होते, फिजिकल एक जगह बैठ के क्लास कर रहे होते, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, साउंड नहीं होता, ऐसे ही बोल के क्लास करा देते। लेकिन यदि यहाँ पे यदि जूम हैंग आउट कर गया तो क्लास कैंसिल, है ना। तो मशीनी युग है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको लीव करें, दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, अभी इन 4 उंगलियों में हमने क्या देखा? 4 उंगलियों में हमने क्या देखा? 3-3 ज्वाइंट है, और उंगलियों की संख्या कितनी है? 4 है। अभी हमारे बॉडी के किस भाग में 3-3 ज्वाइंट है, ये हम लोग खोजना है। सर्च कहाँ पे है 3-3 ज्वाइंट? हाथ में, पैर में, पीठ में, कमर में, माथे में, कहाँ है 3 ज्वाइंट? कहाँ है? हाथ में है, हाथ में है। राजा रानी सिंह जी, हाथ में है ना? हाँ, और कहाँ है? और कहाँ है? अभी हम हाथों को देखेंगे ना, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 ज्वाइंट इसमें मिल गए। उसी तरह से इस हाथों को देखेंगे, इसमें भी 3 ज्वाइंट। अब पैर को देखेंगे तो पैरों में भी 3-3 ज्वाइंट ही मिलेंगे। कहाँ? हिप, नी और फुट। ठीक है, तो हाथ और पैर, उसके भाग कितने हैं? ज्वाइंट की संख्या कितनी है? 3-3, 3-3। और हाथ और पैर की संख्या कितनी है? कितनी है? 4। 2 हाथ और 2 पैर, 4। ठीक है, 2 हाथ और 2 पैर, क्या हो गई? 4, संख्या 4, ज्वाइंट की संख्या 3। ठीक है, अब बड़ी उंगलियों की संख्या 4 और सभी में ज्वाइंट की संख्या 3। कुछ चीजें क्लियर हो रही है? कुछ चीजें क्लियर हो रही है? उंगलियों की ज्वाइंट की संख्या 3 और उंगलियों की संख्या भी 4। ठीक है, हाथ और पैरों की ज्वाइंट की संख्या भी 3 और हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4। अभी क्या क्लियर है कि हाथ और पैर के सारे निशान कहाँ मिलेंगे? इन 4 उंगलियों में, इन 4 उंगलियों में मिलेंगे। कैसे? वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें से ये पता चला ना कि ये 4 उंगलियों क्या है? 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, राइट। इसमें से 2 हाथ होगा और 2 पैर होगा। अब इसमें से 2 हाथ कौन सा, 2 पैर कौन सा, ये अभी हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, अभी हम लोग खड़े कैसे होते हैं? जमीन पे हम लोग खड़े कैसे होते हैं? पैर के बल पे ना, पैर के बल पे, और हाथ हवा में रहता है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे? सभी लोग हाथ ऐसे करिए, चलिए सभी लोग हाथ ऐसे करिए, और ये रहा हमारा हाथ और पैर। ठीक है, अभी क्या करेंगे? इसको जमीन, ये जमीन बनाया हमने, ठीक है, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे टिकाएंगे, यूं ऐसे करके। जब हमने यहाँ पे टिकाया तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 2 उंगली टच कर रही है ना। 2 उंगली टच कर रही है, जो उंगली टच कर गई वो क्या? पैर। और जो हवा में झूल गया, जो हवा में झूल गया वो क्या? हाथ। सिंपल, ठीक है, सिंपल। अभी क्या है? ये दोनों क्या हो गया? पैर। ये दोनों क्या हो गया? हाथ। क्लियर? चीजें क्लियर? हाथ और पैर कौन सा है? सभी को समझ में आ गया? ये दोनों क्या है? पैर। और ये दोनों क्या है? हाथ। ठीक है, क्लियर? अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा उंगली किस पैर का, कौन सा उंगली किस हाथ का, राइट। कौन सा उंगली किस पैर का, कौन सा उंगली किस हाथ का। तो यहाँ पे अभी देखना है कैसे प्रकृति ने हमारी उंगलियों को कैसे डिजाइन किया। सभी उंगली एक जैसा नहीं है ना। सभी उंगली एक जैसा नहीं है। जब हम देखेंगे इन दोनों उंगली, यदि मैंने पैर का लिया, ठीक है, इन दोनों उंगलियों में एक उंगली बड़ी, एक उंगली छोटी। प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया? बड़ी उंगली जो है, जिस हाथ में हम ट्रीटमेंट दे रहे होंगे उस साइड के पैर के लिए, और इसी हाथ में यदि ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे साइड के पैर के लिए ट्रीटमेंट देनी है, तो छोटी उंगली, मतलब बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का। क्लियर? बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का। उसी तरह से हाथों में भी होगी, बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का। चीजें क्लियर हुई? चीजें यदि क्लियर हुई तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोग क्लियर हुए? चलिए चलिए, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, फिर भी समझ में ना आवे, वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए
हमने क्या बताया कि इनमें से 2 हाथ है 2 पैर है, ठीक है। अब 2 पैर कौन सा है हम लोगों ने कैसे किया, जमीन में टिका के देखा, जमीन में टिका है तो पता चला ये दोनों जमीन में टिक रहे हैं इसलिए पैर हैं, ये दोनों हवा में लटक रहे हैं इसलिए हाथ हैं, ठीक है। अभी ये दोनों पैर हो गया, ये दोनों हाथ हो गया। अभी कौन से उंगली किस साइड का है ये जानने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। उसमें देखा हमने कि एक बड़ी उंगली है एक छोटी उंगली है। जो उंगली बड़ी उंगली है वो जिस हाथ में ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, यदि इस हाथ में राइट हैंड में यदि ट्रीटमेंट हमने देना है तो राइट नी में प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, बड़ी उंगली का सेकंड ज्वाइंट क्या हो गया नी। और यदि पिंडली में प्रॉब्लम है सिन में तो क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट ये क्या हो गया हमारे इसी साइड के पैर का पिंडली मतलब सिन, ठीक है, क्लियर। अभी जंघा में प्रॉब्लम होगा तो लोकेशन क्या रहेगा, थर्ड ज्वाइंट है ना, थर्ड पार्ट ये क्या है हमारा जंघा, ठीक है। जंघे में दर्द के लिए, जंघे में किसी प्रकार का प्रॉब्लम के लिए हमें ट्रीटमेंट यहाँ पे देनी है, इस जगह पे देनी है। क्यों, क्योंकि हमने सेम साइड के लिए लिया है, मतलब राइट हैंड में ट्रीटमेंट दे रहा हूं और राइट राइट पैर के लिए हमने ट्रीटमेंट देना है तो बड़ी उंगली का करेंगे। यदि राइट हैंड में ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं और यदि लेफ्ट लेग के लिए ट्रीटमेंट देना है तो छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हाथों के लिए, हाथों के लिए यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इसी हाथ के बाह में आर्म पेन है तो आर्म पेन के लिए क्या करेंगे, ये थर्ड पार्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। और टेनिस एल्बो के लिए मतलब एल्बो के लिए, एल्बो पेन के लिए कहां पे देंगे, सेकंड ज्वाइंट, कहां पे सेकंड ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है। कलाई के लिए ये पार्ट हो जाएगा। अभी इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है लेकिन प्रॉब्लम इस हाथ में है तो हम छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट देना है। चीजें क्लियर, हमने हाथ और पैरों के सारे लोकेशन को अच्छे से देख लिया है। अभी भी किन्हीं का यदि कोई डाउट्स रहता है, चीजें क्लियर नहीं हुई है, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है, ठीक है। अभी चलिए हमने 4 उंगली देख लिया, अब बचा 1 उंगली, है ना। इसमें कितना है 2 ज्वाइंट। अभी हमारे शरीर के किस भाग में 2 ज्वाइंट है, चलिए बताइए चैट बॉक्स में, इस भाग में 2 ज्वाइंट है। पुराने स्टूडेंट झट से टाइप कर देंगे, हाँ पुराने स्टूडेंट झट से टाइप कर देंगे मैं बोल रहा था ना, हाँ थंब हेड है, हाँ हेड है। हमारे हमारे माथे में, माथा कहाँ पे फिट है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी का अग्रभाग के ऊपर माथा टिका हुआ है और गर्दन, गर्दन कहाँ है, शरीर के जस्ट ऊपर। तो 2 ज्वाइंट हो गया ना, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, 2 ज्वाइंट। इसीलिए क्या है हम माथे को इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह पे घुमा सकते हैं, इधर उधर मोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी 2 ज्वाइंट हमारे माथे के ऊपर है, मतलब जिस तरह से हम लोगों ने चारों उंगलियों में पैर के सारे निशान देखे थे, हाथों के सारे निशान देखे थे, उसी तरह से गर्दन से लेके माथे का सारा प्रॉब्लम कहां से ठीक करेंगे, तो अंगूठे से, थंब से, ठीक है, थंब से। अभी जिस तरह से हम लोगों ने पैरों के सारे निशान को चारों उंगलियों में लोकेट किया, अभी अंगूठे में लोकेट करना है, ठीक है, अंगूठे में लोकेट करना है। अभी अंगूठे में लोकेट करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिक लेना है, एक ट्रिक आजमाना है। क्या सभी लोग जो है अंगूठे को इस तरह करेंगे, कहा माथे के बराबर, यूं पैरेलल, ठीक है, यूं करेंगे और अपनी उंगलियों को यूं करेंगे ऐसे, और इसको धीरे धीरे पास लाना है, कहां पे, माथे के पास, यूं करके पास लाना है, धीरे धीरे करके पास लाना है, धीरे धीरे करके पास लाना है। आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज है जो हमारे उंगलियों को सबसे पहले टच हुई, क्या टच हुई, क्या टच हुई, लिख के बताइए चैट बॉक्स में, क्या उंगलियों में सबसे पहले क्या टच हुआ, नोज, बहुत अच्छा, नाक, क्या हुआ, नाक सबसे पहले टच हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग कुछ है तो वो क्या है, नाक की ठुड्डी, यही सबसे पहले टच हुई थी ना, नाक की ठुड्डी, मतलब क्या है, सबसे उभरा हुआ भाग है ना। अभी ये सबसे उभरा हुआ भाग हुआ तो हमारे अंगूठे में भी उसी तरह से एक उभरा हुआ भाग होना चाहिए। चलिए सभी लोग पेन उठाइए, थोड़ा सा आज पेंटिंग सीखते हैं हम लोग, हाँ चलो पेन उठाइए, हम लोग थोड़ा सा पेंटिंग सीखते हैं। ये हमारे अंगूठे का अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, उसके ऊपर मार्क करना है। चलिए मार्क करके दिखाइए सभी लोग, ये देखिए हमने मार्क कर लिया, देखिए राजा रानी सिंह जी ने मार्क कर लिया, अंजलि जी ने मार्क कर लिया और
और किसने मार्क किया दिखाइए कैमरे में। वीडियो शुरू नहीं हो रहा है गायत्री जी, आप लीव करिए, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और किसने मार्क किया, सभी लोग मार्क करिए, मार्क करके दिखाइए। देखिए निशा जैन जी ने मार्क कर लिया और एम के अग्रवाल जी ने मार्क कर लिया। मोटोरोला, मैं नाम भूल गया आपका ठीक है ठीक है, आपने भी मार्क कर लिया। और शाह कुलवंती, शाह कुलवंती जी आपने मार्क किया। वीना, वीना तेलंग जी ने मार्क कर लिया। और किसने मार्क किया, दिनेश शर्मा जी ने मार्क किया। सरिता सराफ जी ने मार्क किया। और शिखा सिंगल जी ने मार्क किया। और जिसका मैंने नाम नहीं लिया उन सभी ने मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे 215 या 14 लोग हैं, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। यदि मैं सबका नाम लेते फिरूं तो क्लास नाम लेने में ही चली जाएगी, ठीक है। तो सभी ने मार्क किया, ठीक है। अभी क्या करना है, जहां से हमने मार्क किया ये हमारी नाक की ठुड्डी हो गई, नाक कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। अभी इसके ऊपर जो है एक लाइन देनी है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर लाइन देनी है। चलिए सभी लोग दीजिए, देखिए इतना बड़ा लाइन होगा, ठीक है, इतना बड़ा लाइन होगा। ये क्या हो गया, हमारा नाक, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नाक। अब इसी से हम हेड के सारे ऑर्गन को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, इसी से हेड के सारे ऑर्गन को डिटेक्ट करेंगे। गुड्डू कुमार जी आप सो के ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, गुड्डू जी आप सो के सीख रहे हैं, उठ के बैठिए, सोने के लिए आपने क्लास को ज्वाइन किया है। मैंने क्या कहा था, सीखना है, हम सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, हाँ सीखने के लिए आए हैं, हमें सीखना है, ठीक है, समय दे रहे हैं तो सीखना है ना अच्छे से चीजों को, ठीक है। अभी हमने नाक को बना लिया, अब नाक के दोनों तरफ, नाक जहां पे खत्म होती है उसके दोनों तरफ क्या है, आंख है, ठीक है, आंख है। चलिए मार्क करिए उसको, आंख, आंख को मार्क करिए ऐसे करके, ये देखिए दोनों आंख बना दिया, ठीक है, दोनों आंख बना दिया। चलिए सभी लोग बनाइए, बना के दिखाइए कैमरे में। मोटोरोला मोटो जी का बन गया, और अंजलि जी का बन गया, राज रानी सिंह जी का बन गया, सवारी जी का बन गया, योगा झा जी का बन गया। झा जी आपने नीचे बना दिया, नहीं, झा योगा सेंटर आपने नीचे बना दिया, ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। इसलिए मैं देखता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि सही बना है कि नहीं। देखिए लव कुमार जी का बहुत अच्छा बना है, और सुनीता जी का भी बहुत अच्छा बना है। चलिए, और वीना तेलंग जी का भी ठीक बना है, और शरीफ खान जी का भी ठीक बना, और डॉक्टर संजना जी का भी ठीक बना है। चलिए, और हाँ अभी ठीक बना आपका ऊपर वाला लाइन, हाँ बहुत अच्छा, सवारी जी का भी बन गया, निशा जैन जी का भी बन गया, और सारे लोगों का भी बन गया। चलिए बहुत अच्छा, अभी हम लोगों ने आंख और नाक को लोकेट करना सीख लिया, ठीक है, आंख और नाक को लोकेट करना सीख लिया, कहाँ पे आंख है कहाँ पे नाक है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी नाक के नीचे क्या है, जो कभी चुप नहीं रहता, बहुत बोलता है, बड़बड़ 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 करके रहता है, कभी चुप नहीं रहता है ना, तो वो क्या है, नाक के जस्ट नीचे, है ना। चलिए उसको बनाइए, ये देखिए ये बन गया मुंह, है ना, ये बन गया मुंह, है ना, हमने मुंह भी बना लिया, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंजलि जी का बन गया, मोटोला जी का बन गया, और राज रानी सिंह जी का बन गया, गुड्डू कुमार जी का बन गया, निशा जैन जी का बन गया, और किनका बना है, सवारी जी का बन गया, और शिखा सिंगल जी का भी बन गया, ब्रजेश, ब्रजेश कर्मा, कर्मा मैं नाम से ही पढ़ रहा हूँ ना, ब्रजेश कर्मा जी, हाँ ठीक है, आपका बन गया, सुनीता जी का बन गया, और शरीफ खान जी का भी बन गया, और शाह कुलवंती जी का बन गया, बीना तेलंग जी का बन गया, डॉक्टर संजना जी का बन गया, आरजू, आरजू शाह, अंगूठा अच्छा से दिखाइए तभी तो मैं देख पाऊंगा ना, अंगूठा अच्छे से कैमरे के सामने लाइए तभी तभी पता चलेगा ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए चलिए, तो सभी का बन गया। अभी हम लोगों ने आंख, दोनों, नाक, मुंह देख लिया, अभी क्या बचा, कान, है ना, कान, कान कहाँ पे है, जब हम क्या करेंगे, यूं देखिए, जब हम क्या करेंगे, आंखों को यूं उस पैरेलल, समानांतर समानांतर करेंगे तो उसके जस्ट नीचे आता है ना, आंखों के समानांतर करेंगे तो जस्ट नीचे आता है। अभी इसी तरह से आंखों का यदि समानांतर एक लाइन देंगे तो यहाँ आएगा और उसके नीचे यहाँ आएगा, और ये कहाँ पे आता है पता है, जहां पे हमारा नाखून खत्म होता है, ठीक है, नाखून यहाँ पे खत्म हुआ, इसके ऊपर यदि लाइन दे तो दोनों कान के ऊपर ही जाएगा,
कान के ऊपर ही जाएगा। और एक कान का बिंदु कहाँ मिलेगा? तो हमारा लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में, ये देखिए लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में दिखाई दे रहा है सभी को। इस तरह से इधर इधर ये देखिए लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में। और कहाँ? जहां पे अंगूठा समाप्त होता है, अंगूठा का नाखून समाप्त होता है इस जगह पे। ठीक है, तो दोनों साइड में कान हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने अंगूठे में सारे निशान को हम लोगों ने देख लिया, माथे के सारे निशान को देख लिया। ठीक है, अभी चलिए इसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, पीडीएफ में कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम लोग अंगूठे में जिस तरह से हम लोगों ने इसको लोकेट किया है, उसी तरह से भी देखना है। ये हमारा थंब हो गया, और थंब में हमने आंख, कान, नाक, मुंह सब बना लिया। ठीक है, सब हमने बना लिया। अभी बच जाता है क्या? ललाट और हेड। ललाट और हेड। तो ललाट कहाँ है? जस्ट आंख के ऊपर में, इतना है ना, आंख के ऊपर में। अभी इसके ऊपर 2 लाइन देनी है, 2 लाइन देनी है, यूं करके, ये देखिए यूं करके 2 लाइन देनी है। ये जो लाइन के बीच का भाग होगा, ये क्या होगा? हमारा फोरहेड, हमारा फोरहेड। और इसके ऊपर का जो भाग होगा बहुत कम दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा? टॉप ऑफ हेड, मतलब जहां पे बाल है ना, हेयर वाला एरिया, ये उसको कलर कर देना। ये क्या हो गया? बाल, हेड, हेड का भाग, ये हेड का भाग, टॉप ऑफ हेड का भाग, ये फोरहेड का भाग। ठीक है, क्लियर? फोरहेड और टॉप ऑफ हेड हम लोगों ने देख लिया। बैक ऑफ हेड जहां पे ब्रेन है, ब्रेन है, अभी हम लोग सामने पढ़ रहे हैं, जब पीछे जाएंगे तो ब्रेन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सामने पढ़ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, सामने जब हम हाथों के सामने देखेंगे तो सामने का कलर कैसा है? लाइट। और पीछे का क्या है? डार्क। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? हम अपना सामने चेहरा कैसा रखना चाहते हैं? गोरा, व्हाइट, चिट्टा एकदम क्लियर, लाइट, है ना। और पीछे डार्क हो तो चलेगा। एज इट इज प्रकृति ने हमारे हाथों के सामने का कलर क्या किया? लाइट। और पीछे का क्या? डार्क। क्लियर? समान हो गई ना। समानता के सिद्धांत के ऊपर हम लोग सारी चीजों को सीख रहे हैं। अभी देखिए हम लोगों ने माथे के सारे ऑर्गन को एक एक करके देख लिया। अब माथे के नीचे क्या आएगा? माथे के नीचे, माथे के जस्ट नीचे क्या आएगा? क्या है? गर्दन। गर्दन, बहुत अच्छा। तो गर्दन में जो भी चीजें हैं, मतलब गर्दन, सर्वाइकल और गर्दन से संबंधित चीजें, मतलब गला से संबंधित चीजें, तो वो कहाँ पे है? चलिए हम लोग पीडीएफ में देखते हैं। अब सारी चीजें मैं जो है पीडीएफ में दिखाते हुए चलूंगा। ये पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। जस्ट इसके नीचे ये हम लोगों ने दिख लिया। ठीक है, जस्ट इसके नीचे क्या है? ये गला है, ये गला का एरिया है। गले से संबंधित बीमारियों के लिए हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है, गले से संबंधित जो भी बीमारी हो। ठीक है, चाहे थायराइड हो, चाहे चाहे टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, चाहे गले में दर्द हो, चाहे गर्दन में अकड़न हो, चाहे चाहे घेंघा हो। ठीक है, घेंघा हो, इन सारी चीजों में जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। तो गले, है ना, हेड और गले को हम लोगों ने लोकेट कर लिया। कहाँ पे? इस जगह पे हेड है, इस जगह पे गला है। अब गले से नीचे क्या आएगा बताइए? गले से नीचे क्या आएगा? गले के बाद हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है? लंग्स। और बताइए और क्या है? चेस्ट, अंजलि जी ने लिखा चेस्ट, पसली, हार्ट हार्ट, हार्ट, लंग, सोल्जर, हार्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बॉडी, पूरा बॉडी ही है ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए स्टमक नहीं, अभी चेस्ट, चेस्ट आएगा सबसे पहले। स्टमक नहीं आएगा। जिन्होंने सर्वाइकल लिखा वो भी आंसर गलत है। सर्वाइकल तो अभी हम लोग पीछे गए ही नहीं। सर्वाइकल कहाँ है? पीछे। हम लोग पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? सामने का। ठीक है, तो सामने जो रहेगा वो ना बताना है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? गला। गला के नीचे क्या आएगा? चेस्ट। अब चेस्ट में क्या क्या है वो हम लोग को देखना है। चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स भी है, हार्ट भी है, और
लेडीज में ब्रेस्ट भी है, ठीक है। तो लंग्स और हार्ट चेस्ट में, तो चेस्ट कहाँ पे है ये देखिए। अभी हमारे शरीर में जिस तरह से हम लोगों ने सर को देखा, सर का सबसे उभरा हुआ भाग कौन सा था, नाक की ठुड्डी। अभी हमारे बॉडी का यदि सबसे उभरा हुआ भाग पूछा जाए तो वो क्या है, वो क्या है, चेस्ट ही तो है। वो अलग बात है, हम लोग खा पी के तुरंत फुला लेते हैं, इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, है ना। तो वो अलग बात है। लेकिन यदि नॉर्मली देखा जाए तो हमारे शरीर का यदि कोई उभरा हुआ भाग है तो वो क्या है, चेस्ट है, राइट, चेस्ट है। तो अभी हाथों में हम देखेंगे, हाथों में देखेंगे गले के जस्ट नीचे एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। क्या है, उभरा हुआ भाग है। इसी में क्या है, हमारा चेस्ट है, इसी में हमारा चेस्ट है। ये एरिया जो होगा, ये एरिया जो होगा ये चेस्ट का एरिया होगा। चलिए अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जो नीचे का भाग है ये क्या है, चेस्ट का भाग है। इसको बीच में हमने लाइन दिया, दो भाग करेंगे इसका ऐसे, ये दोनों साइड एक एक लंग्स आएगा, बीच में हार्ट आएगा। ये देखिए, ये लंग्स आ गया और इसके बीच में हार्ट आ गया, ये हार्ट आ गया, ठीक है। तो लंग्स और चेस्ट माने गले का एरिया और चेस्ट का एरिया हम लोगों ने देख लिया, कहाँ कहाँ क्या क्या है। अभी जब अंगूठे को उठा के यहाँ पे लगा दिया जाए ना तो हमारा पूरा शरीर बन जाएगा। ये देखिए, पूरा शरीर बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, माथा, यहाँ से यहाँ तक, गले का एरिया यहाँ से यहाँ तक, चेस्ट का एरिया। चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चेस्ट के नीचे क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट में कोई और आ रहा है, कोई और दिख रहा है क्या, स्टमक, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूँ सभी को, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए मैं दिख रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। किन्हीं को यदि कुछ प्रॉब्लम हो ना, मैंने पहले ही कहा मशीनी युग में जी रहे हैं भाई, थोड़ा सा सावधान, एक बार लीव कर लें दोबारा से ज्वाइन कर लें, सभी चीजें दिखाई देने लगेगी, सुनाई देने लगेगी, ठीक है। तो चेस्ट के नीचे पेट, बहुत अच्छा, क्या है, पेट है, चेस्ट के नीचे क्या है, पेट है। तो तो पेट, अब पेट कैसे है, कहाँ है, चलिए हम लोग देखते हैं। चेस्ट के नीचे जस्ट पेट, ये देखिए, इसके नीचे जस्ट पेट आएगा, यो, है ना, ये पेट आ गया। अब पेट के बगल में क्या आएगा, ये स्टमक आ गया। स्टमक के बगल में क्या आएगा, स्टमक के अगल बगल सारा जो पाचक रस छोड़ने वाला ऑर्गन है वो मिलेगा। यहाँ पे स्प्लीन आ जाएगा, इधर जो है लीवर आ जाएगा, ये देखिए स्प्लीन आ गया, यहाँ पे लीवर आ जाएगा, ये लीवर का एरिया हो गया। मतलब इस जगह पे पेट हो गया, यहाँ पे स्प्लीन हो गया, इधर क्या हो गया, ये जगह लीवर का। अब गाल ब्लडर के लिए कोई नहीं पूछेंगे क्योंकि गाल ब्लडर लीवर के साथ ही होती है, ये देखिए, गाल ब्लडर लीवर के साथ ही होती है, ठीक है। अभी इसके नीचे डिओडेनम से जुड़ा हुआ पैनक्रियाज, ये देखिए, ये पैनक्रियाज आ गया, ठीक है, पैनक्रियाज ऐसे करके, ठीक है। अभी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पाचक रस छोड़ने वाले ऑर्गन हैं वो सारे का जो डक्ट है वो आप कहाँ से कनेक्ट होगा, वो डक्ट कनेक्ट हुआ डिओडेनम से, ये देखिए यहाँ पे, इस जगह पे आके, इस जगह पे आके कनेक्ट होगा। ये यहाँ पे पाचक रस जो है हमारे भोजन में मिलता है और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, तो इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी पेट से नीचे क्या है, पेट से नीचे क्या है, मैं सब बता रहा हूँ ऐसा, क्या है विजया जैन जी, एक एक करके मैं सब बताया, मैंने बता दिया ना लीवर गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज कहाँ पे है, ठीक है, एक एक करके मैं सब बता रहा हूँ। पेट के नीचे क्या है, पेट के नीचे क्या आएगा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद क्या है, ड्यूडेनम कहाँ से कनेक्ट होगा, इंटेस्टाइन, बहुत अच्छा। और लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, गलत, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा। हमारा ड्यूडेनम कहाँ से कनेक्ट होता है, कौन बताएंगे, ओवरी, ओवरी कहाँ से आ जाएगी, ओवरी तो सबसे नीचे है ओवरी कहाँ से आ जाएगी, कौन है यहाँ पे, कोई डॉक्टर है बताइए, पैनक्रियाज, गलत, गलत गलत गलत, कमर, गलत, कोई डॉक्टर संजना जी बताइए क्या है, हमारा ड्यूडेनम कहाँ से कनेक्ट होता है, बताइए। अनम्यूट करिए, बताइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
सब कंफ्यूज। नहीं अनम्यूट हो रहा। यस सर। हाँ, हमारा ओके सर। ड्यूडेनम, हमारा ड्यूडेनम कहाँ से कनेक्ट होगा? ड्यूडेनम के बाद कौन सा? यूरिन का एरिया, हाँ सॉरी, यूरिन का एरिया कह रहे ना? नहीं नहीं, ड्यूडेनम हमारा कहाँ से कनेक्ट होगा? पेट आया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से कहाँ जाएगा भोजन? देखिए किसी ने लिखा है, हाँ हाँ, कौन लिखा है? पीसीजी, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। हमारा ड्यूडेनम कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ड्यूडेनम पहले पहले भोजन कहाँ गया? पेट में, ठीक है। पेट में भोजन नलिका से कहाँ गया? पेट में। पेट में जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, वहां पे पचा, टुकड़ा हुआ उसका, ठीक है। टुकड़ा होते हुए कहाँ गया? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या हुआ? सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम हैं वो वहां पे मिला, वहां से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये प्रोसेस है पूरा ऑल बॉडी का पचने का प्रोसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिलेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इससे नीचे, इससे नीचे, ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसे है, इसी के बीच में, यहाँ से कनेक्ट हो गया, पेट से कनेक्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये यहाँ पे घूम 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 के कहाँ गया? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से आके एनस के माध्यम से बाहर से हमारे मल बाहर निकल जाएंगे, मतलब बचा खुचा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट भोजन जो है वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ये प्रक्रिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि यहाँ पे पेट है, यहाँ पे स्प्लीन है, इधर क्या है? लीवर और गॉल ब्लैडर है, यहाँ क्या है? तो पैनक्रियाज है, यहाँ पे क्या है? तो सारे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कहाँ पे है? इस जगह पे है। अभी एक फैक्ट्स मैं आप लोग बताता हूँ। हमारे भारतवर्ष में तंबाकू खाना, खैनी खाना बहुत ही प्रचलित है, और जो लोग खैनी खाते हैं ना, वो लोग जब तक खैनी ना खाएं बाथरूम नहीं जाएंगे, उनको मोशन ही नहीं आएगा। क्यों? उनकी हैबिट बन जाती है। कैसे? वो कर क्या करेंगे? खैनी को लेंगे, यूं रगड़ेंगे, यूं रगड़ेंगे और थप्पी भी मारेंगे, है ना, थप्पी मारे। ये क्या है? ये क्या है? ये एक्यूप्रेशर है। उनको पता हो ना पता हो, एन के एन प्रकार वो जो है एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को एक्टिवेट कर रहे हैं, और इसके माध्यम से उनका जो है मोशन आ रहा है, और उनको ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ इसकी वजह से जा रहा हूँ, राइट। मैं खैनी खा रहा हूँ इसकी वजह से जा रहा हूँ। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है? वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्स है, इसके माध्यम से जो है क्या होता है, क्या होता है, उनके जो है सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको मोशन आ जाता है। ये तो प्लीज एक्सप्लेन। क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? एक एक करके मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। और डोंट वरी, आप लोग क्लास में बने रहिए, तीसरे दिवस तक सारे सवालों का जवाब मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं पहले क्लास कंप्लीट करूँ। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ लोग अभी क्लास करेंगे तुरंत मैसेज आना चालू हो जाएगा, सर और कुछ सीखना है। आप सिखाते हैं क्या? मैं कहता हूँ मैं क्लास में ही बता दिया करता हूँ, आप सीख लो। जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं अभी, ये शुरुआती बीमारियों को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। हम इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, तुरंत रोक देंगे उसको। लेकिन यदि कोई बीमार हो गया, किसी की किसी की बॉडी में जटिल रोग आ गई, तो उसको ठीक करने के लिए हमें शरीर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना होता है। अच्छे से ट्रीटमेंट यदि दिया तो बीमारी, जटिल से जटिल रोग भी हमारे शरीर से निकल जाता है, हमारे शरीर से दूर हो जाता है। इसके लिए जो है एडवांस क्लास बहुत ही कम पैसे में हम कराते हैं। यदि किसी की इच्छा हो कि मुझे करना है तो वो आके कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इस क्लास करने का क्या फायदा, मैं पहले बता दूं, सिखाऊंगा क्या। अपने हाथों में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु सामने से और पीछे से, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं की जानकारी हमें मिलेगी, जिस बिंदु के माध्यम से हम टेस्टिंग भी करेंगे और ट्रीटमेंट भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, टेस्टिंग भी और ट्रीटमेंट भी, ठीक है। इसके साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, सभी रोग एक हैं, उसके कारण एक हैं, और उसके ट्रीटमेंट भी एक ही है। और वो क्या है मालूम है? हमारे बॉडी में टॉक्सिन का जमा होना। अब टॉक्सिन होता कैसे है?
हमारे शरीर में गंदगी का क्या रोल है। अभी देखिए, हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, वहां पे ना तो वाटर शुद्ध है, जल शुद्ध है, ना ही भोजन शुद्ध है, ना ही हवा शुद्ध है, वायु शुद्ध है। तो तीनों पॉल्यूटेड है। जो खा रहे हैं वो फूड फर्टिलाइजर से युक्त है, जो हवा ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, जो वाटर पी रहे हैं, जो जल पी रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है। जब सभी चीजें पॉल्यूटेड है, भर भर के हमारे बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है, तो हम तो बीमार होंगे ही ना। हम तो बीमार होंगे ही। यदि हमने उसी टॉक्सिन को समय समय पर बाहर निकालने का कार्य किया, तो हमारे शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और इस चीज को करके, इस क्रिया को करके अपने घर में जो अननेसेसरी खर्चा होता है, मालूम है हमारे कमाई की एक बहुत ही बड़ी हिस्सा हमारे हेल्थ में खर्चा हो जाता है। क्यों? हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है उन चीजों को कैसे हम रोकें, पता नहीं। इसलिए यदि हमें पता रहेगा तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, वे बच जाएंगे होल लाइफ। ना केवल हम अपना बचाएंगे बल्कि पूरे परिवार का बचाएंगे। ठीक है, पूरे परिवार का बचाएंगे। और ये विधा जिसने सीख ली, वो ना केवल अपने परिवार को बचा रहा है बल्कि उससे कुछ पैसे भी कमा रहा है। ठीक है, कोई पुराने स्टूडेंट है यहाँ क्या जो एडवांस में आए हैं? यदि हैं तो हैंडल करेंगे, है क्या कोई? होंगे तो हैंडल करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, अभी यदि हमने इसको सीखा तो इसके क्या लाभ हैं वो आप लोग ही समझ सकते हैं। क्या लाभ है? पूरी जिंदगी हम अपने घर से एक ह्यूज इनकम निकल के बाहर जाने वाला जो पैसा है उसको हम बचा लेंगे, और उस अननेसेसरी खर्चे को हम बचाकर अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकेंगे। उस पैसे को हम कहीं और उपयोग करेंगे। हम अपने जीवन में कुछ और प्रगति, कुछ और आगे बढ़ सकते हैं उस पैसे से। लेकिन वही पैसे हम क्या करते हैं? अपने हेल्थ में खर्चा करते हैं। हम अपने बच्चों को कोई कहीं अच्छे स्कूल में लिखा सकते हैं, अपने बच्चों को कोई अच्छे ट्यूशन में लगवा सकते हैं, कोई अच्छे कोचिंग सेंटर में लगवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उस पैसे से। लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है? अपना बॉडी में तकलीफ तो होता ही है, लेकिन वो पैसा चला जाता है अननेसेसरी, जहां पे नहीं जाना चाहिए। उसको हम बचा सकेंगे। ठीक है, अभी हमने दो चीज देखा हाथों में, एक्यूप्रेशर और डिटॉक्स, हाउ टू डिटॉक्स आवर बॉडी। ठीक है, ये हमने दो चीज देखा, अपने बॉडी कैसे डिटॉक्स करें और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कैसे करें हाथों से। ये चीज तो ठीक है। इसके साथ में मैं कुछ और दे रहा हूँ, इसके साथ में मैं कुछ और दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? चलिए मैं पीडीएफ में एक बार दिखा देता हूँ। मैंने डाल दिया, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ये दो चीज मैंने बता दिया। ठीक है, ये देखिए काले चक्र क्या है ना, मैंने भी क्या कहा था, जो चीज जहां से प्रॉब्लम जहां है सोल्यूशन वहां है। मैंने भी कहा था ना, समस्या जहां है समाधान वहां है। जो बीमारी हमारे शरीर में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज, राइट? लाइफ स्टाइल डिजीज। तो जब चीजें लाइफ स्टाइल से आई है तो जाएगी भी तो लाइफ स्टाइल से ही ना। जहां समस्या है वहीं तो समाधान है। हम बाहर में झूठ मूठ में ढूंढते फिरेंगे तो नहीं मिलने वाली है। आप करके देख लीजिए, लोग एलोपैथी दवाइयां खा खा के परेशान है लेकिन बीमारियां नहीं जा रही, जिंदगी भर खाए जा रहे हैं और अपनी एमजी बढ़ाए जा रहे हैं। एमजी भी बढ़ने का कारण है, जब एडवांस में आएंगे तो हम वो चीज भी सीखेंगे क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है एमजी, है ना। तो उस चीज को हम रोक सकेंगे। लाइफ स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, हम कब उठें, कब सोएं, कब खाएं, कब पिएं, क्या नहीं खाना, क्या खाना, इन सारी चीजों के ऊपर उसमें चर्चा होती है। हमारी लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए हमने उसमें बायो क्लॉक को ऐड किया है, बायो क्लॉक को ऐड किया है। इसके साथ में जो अभी हमने पढ़ा था, जो हमने हिस्ट्री में देखा, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा, जिसके माध्यम से हम कानों में ट्रीटमेंट देके पूरे बॉडी के सभी क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज को दूर कर सकते हैं। ये चीज हम इसमें सीखने वाले हैं, ये चीज अभी हम इसमें सीखने वाले हैं। इसके साथ में हस्तयोग मुद्रा के माध्यम से अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स, पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, इसके साथ में 12 मास्टर मेरिडियन पॉइंट को बताया जाएगा, जिसको हार्डी पॉइंट भी बोलते हैं। इस बिंदु से लगभग 300 बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं अपने शरीर से, ये चीज को बताया जाएगा। ठीक है, ये इन सभी चीजों को मिला के जो है हम 1999 बस, तो 1999 रुपया ही लेते हैं। क्लास क्लास मंडे से स्टार्ट है, क्लास मंडे से स्टार्ट है 6 जनवरी से। ठीक है, 6 जनवरी से स्टार्ट है। सीट ओनली 30,
212 लोग हैं, सभी लोगों को मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं कम लोग इसलिए रखता हूँ, चीजें अच्छे से क्लियर हो, चीजें अच्छे से क्लियर, किसी का कुछ डाउट्स ना रहे, इसलिए मैं उसमें कम सीट रखता हूँ, ताकि जो है सभी लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर हो, सभी लोग ठीक से सीख पाए। ठीक है, हाँ, नो डाउट, जो लोग सीखना चाहेंगे नेक्स्ट बैच में आएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मैं ग्रुप में अपना सारा डिटेल PDF के माध्यम से दे दूंगा। आप लोग जो है पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आपको पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके साथ में मैं बता दूं, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगा, और PDF नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट में मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण, आपने एक बारी क्लास को ज्वाइन कर लिया तो आप लाइफ टाइम हमारे मेंबर बन गए, और क्लास को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 दिनों की क्लास रहेगी पल्लवी नारी जी, 12 दिनों की क्लास रहेगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 12 दिनों की, मैं टाइम इसलिए नहीं बताया, मैं क्या बता रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम इसको रिपीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने टाइम नहीं बताया। ठीक है, 12 दिनों की क्लास रहेगी, 12 डेज की रहती है, और आप लाइफ टाइम इसको कभी भी रिपीट कर सकते हैं। नोट कभी मतलब कोई डाउट्स रह गया, आप फिर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, 12 दिनों की क्लास कंप्लीट होने के बाद छोटा सा एक एग्जाम होता है, जिसको आपको पास करना होता है, फिर मैं आपको सर्टिफिकेट। मैं एग्जाम इसलिए लेता हूँ, मैं एग्जाम इसलिए लेता हूँ कि आपने सीखा कि नहीं सीखा, मुझे जानना है। ठीक है, इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम लेता हूँ, MCQ टाइप का एग्जाम होता है, और उसमें आपको ऑप्शन ऑप्शन रहता है, सेलेक्ट करना होता है बस। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट का सैंपल दिखाओ, ये पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है। आप क्या करेंगे, नौकरी लेंगे क्या शत्रुघ्न जी, इसको करके नौकरी लेना है? फिर आइए डिप्लोमा में। ठीक है, डिप्लोमा में आइए, फिर वो 6 महीने लगेगा, उसमें 6 महीने में आप सीखेंगे। ठीक है, हाँ, अभी हमने कहा था ना कि ऑफलाइन क्लास भी मैं करा रहा हूँ। जहां जहां पे जिस जिस भी एरिया में ऑफलाइन क्लास होगी, वहां पे लोग आके जो मैंने एडवांस में सिखाया रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और चीजों को और अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये विधा हमारे देश के हर घर तक पहुंचे। ये 2000 रुपये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा खर्चे हैं ना, जूम के खर्चे हैं, ऐड चलाने के खर्चे हैं, मैं कहीं आऊंगा जाऊंगा तो उसके भी तो खर्चे हैं, हमारा भी पेट थोड़ा चलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं ये भी नहीं लेता। प्रकृति ने सारे कुछ जीवन यापन करने के लिए दे रखा है, उसके लिए मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, आप लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इसके लिए लेना पड़ता है। ठीक है, अभी पुणे में 18 जनवरी को होने वाला है। पुणे से कौन कौन है, मी टाइप करें, थोड़ा मैं जानूं पुणे से कितने लोग हैं, पुणे के आसपास से जो लोग हैं, मी टाइप करें, थोड़ा सा मैं भी जानूं कितने लोग यहाँ पे हैं उस साइड से। मी टाइप करें, मैं देखता हूँ। सचिन जी हैं, सरिका जी हैं, और अजय पंडित जी हैं, सुरुचि पांडे जी हैं, और दिनेश शर्मा जी भी हैं, और चलिए 8-10 लोग हैं उधर के। ठीक है, आप लोग वहां पे आ सकेंगे। ठीक है, वहां पे आ सकेंगे। कोर्स का अमाउंट जो मैंने 12 डेज का बताया है, 1999 मतलब 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया वो पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने सामने से सभी ऑर्गन को कंप्लीट किया, सभी ऑर्गन को कंप्लीट किया, उसको लोकेट किया। अभी पीछे कल हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन है, ज्यादा नहीं है, एक दो ऑर्गन है, उसको कंप्लीट करेंगे। 5 एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और इसके साथ में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कल बताने वाला हूँ, जिसको मिस नहीं करना है ना, जिसको मिस नहीं करना है। ठीक है, और सबका बताऊंगा, मैं सारे चीजों का पॉइंट बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सुरेंद्र जी, सब चीज का पॉइंट बताऊंगा। अभी कल हम लोग को प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजें लेके आना है, कुछ चीजें लेके आना है। क्या क्या लेके आना है, नोट डाउन करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहला, 1 पीस लॉन्ग क्लॉव्स, 1 पीस लॉन्ग क्लॉव्स जो गरम मसाले में डाली जाती है। ठीक है, 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने, 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने,
12 से 15 मटर के दाने। मटर कौन सा? व्हाइट वाला मटर जो कुलचे वाले छोले में डलते हैं, ठीक है, कुलचे वाले छोले में जो डलते हैं वो मटर, व्हाइट वाला मटर। और 2 पीस राजमा। 2 पीस राजमा कौन सा? बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला राजमा, बड़ा वाला राजमा। 1 इंच का पेपर टेप 1 और ½ इंच का पेपर टेप 1। ये सारी चीजों को लेके आना है कल प्रैक्टिकल में, ये सारी चीजों को लेके आना है। इससे आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बीमारियों को कैसे ट्रीटमेंट देंगे, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आई होप सभी लोगों को सभी कुछ समझ में आया होगा, है ना? किन्हीं की कुछ डाउट्स रही है, वीडियो रिपीट करके देखना है, चीजों को अच्छे से समझना है। कल प्रैक्टिकल क्लास मिस नहीं करनी है, एनी हाउ अटेंड करना है, जहाँ पे हम लोग सब कुछ सीखेंगे। हाँ, आज के क्लास की फीडबैक आप लोग को देनी है। ग्रुप में फीडबैक देने के लिए एक लिंक जाएगा, वहां पे क्लिक करना है। आपने उसको सीख के कैसा लगा, आपने क्या समझा, को जो है वहां पे लिखना है। लास्ट आइटम क्या, मैं चेकलिस्ट डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, मैं अभी ये डाल दूंगा चेकलिस्ट, आप लोग उन सारी चीजों को लेके आ जाइए। बहुत सारे लोग नहीं लिख पाए होंगे, कोई लिख पाए होंगे, तो उसको लेके आना है कल, ठीक है। सभी को सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई? यदि आई, चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं, फिर आज की क्लास को कवर करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया और इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसलिए अगेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं कल शाम के 7:30 बजे। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि।